हेलो स्टूडेंट, polytechhub.com में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि जो हमारा एसबीटी गवर्नमेंट है उनके द्वारा क्या सिलेबस हम लोग को थर्ड सेमेस्टर में प्रोवाइड किया गया है, कौन कौन सा जो सब्जेक्ट है हम लोग को स्टडी करनी है। तो दोस्त पहला जो जैसा कि आपको पहले भी मैथमेटिक्स का लेक्चर आप देख रहे हो तो उसमें पता चल गया होगा कि अप्लाइड मैथमेटिक्स जो है वो कॉमन है, सिविल के साथ आपका ज़्यादा मैच कर रहा है, बाकी स्टार्टिंग में सबका कॉमन है अप्लाइड मैथमेटिक्स। इसकी लेक्चर आपकी जारी है, जा के देखिए, इसकी लेक्चर आपकी कंटिन्यू चल रही है अभी। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स हम लोग को स्टडी करने हैं। दूसरा जो हम लोग को स्टडी करना पड़ेगा यहाँ पे वो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जिसको दोस्त हम लोग बोलते हैं सॉम। ठीक है, सॉम। अच्छा कहीं कहीं पे आपको मॉस भी लिखा हुआ मिल जाएगा, कोई कोई मॉस को प्रोनाउंस भी करेगा, तो इसके पीछे रीजन होता है कि इसको बोलते हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। ये भी आपको जान दे सिविल और मैकेनिकल के साथ कुछ कॉमन चलते रहता है। तो सिविल वाला कभी कभी इसको मॉस के लेके यूज करेगा, आप सॉम यूज करोगे, दोनों सिमिलर चीज़ें, लगभग कंटेंट भी दोनों में सेम ही रहते हैं। तो आपको उसकी चिंता नहीं करनी, कभी कभी आपको मॉस के नाम से भी मिल जाएगा, तो ये आप घबराने की जरूरत नहीं है ना। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, तो आप घबराना मत, है ना, समझा देना उस चीज़ को। तो कहीं कहीं पे आपको मॉस के नाम से मिल जाएगा, कंटेनिंग दोनों में सेम रहते हैं। ठीक है दोस्त, तो ये आपको सेकेंड पढ़ना है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। दोस्त आप थर्ड सब्जेक्ट की बात करें कि और क्या दिया गया हम लोगों को पढ़ने के लिए, है ना। तो हम लोग दिया गया मैकेनिकल मटेरियल साइंस दिया गया है ना, मटेरियल साइंस, या फिर आपको आपके सिलेबस में लिखा हुआ मिल जाएगा मैकेनिकल मटेरियल इंजीनियरिंग। क्या मिलेगा? मैकेनिकल मटेरियल इंजीनियरिंग, यानी मटेरियल साइंस हमें पढ़ना है। तो हम लोग कह सकते हैं या फिर आपको क्या लिखा हुआ मिल जाएगा, आपके पास क्या मिलेगा, मैकेनिकल मटेरियल इंजीनियरिंग। इसके बाद आपको और भी क्या पेपर मिलेंगे, चौथा आपको मिल जाएगा मैकेनिकल मशीन ड्राइंग। और पांचवा जो आपको करनी है वो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। You guys have to study these 5 topics in this same। आप लोगों को बस ये 5 पेपर कंप्लीट करना है दोस्तों, ये 5 पेपर। तो आइए एक एक करके देख ले एक बार ओवरव्यू। व्हाट डू यू मीन बाय ओवरव्यू? इसका क्या मतलब हुआ दोस्त, हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि जो सब्जेक्ट्स है उसमें किस सब्जेक्ट में किस तरह की बातें हमें स्टडी करनी होती है, जरा उसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है दोस्त, तो जो अप्लाइड मैथमेटिक्स है वो आपको बता दिया गया है, अगर आप तक देखे नहीं है तो जाके देख लीजिए, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस इसमें मिल जाएंगे और बहुत ही अच्छे तरह से अभी चल रहे हैं। अच्छा, दूसरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। अब बात करो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की और मटेरियल का मजबूती है, स्ट्रेंथ्स के बारे में आपको पता नहीं है तो काम ही नहीं चलने वाली है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे जो मटेरियल होती है उसकी रिगार्डिंग ढेर सारी चीज़ हम उसके स्ट्रेंथ से रिलेटेड स्टडी करते हैं, लाइक स्ट्रेस स्ट्रेन किस तरह से होती है, ढेर सारी चीज़ उसमें हम लोग जितने भी है वो मटेरियल के स्ट्रेंथ से रिलेटेड बात करेंगे। बिकॉज आपको पता है ऑलरेडी कि जितने भी जो टूल्स होते हैं, जितने भी मशीनरी होते हैं, ऑलमोस्ट मैकेनिकल इंजीनियर के द्वारा डिजाइन किए जाते हैं। तो अगर आपको इन सारी चीज़ों की अच्छी नॉलेज नहीं रहेगी तो आप टूल लाओगे टूट जाएगा, टूल लाओगे टूट जाएगा, मशीन लाओगे फूट जाएगा। यू हैव गाइस हैव टू स्टडी एंड हैव टू डीप नॉलेज अबाउट दैट, है ना। आप लोगों को इसकी जानकारी जरूरी है, सो डैट आपको ये, और ये आपकी जान है, मैकेनिकल की ये
जान है ना। ये अच्छा रहेगा, आगे चल के आपको पढ़ना पड़ेगा, डिजाइन पेपर्स पढ़ने पड़ेंगे, जो टूल होते हैं उसको डिजाइन करेंगे, उसकी स्ट्रेंथ सबको हम जो भी उससे रिलेवेंट उसका जो प्रॉपर्टी होता है उसको लेकर डिजाइन करेंगे। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। ये जान है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो तो ये आपकी भी जान है, ठीक है दोस्त। उसके बाद अगर हम बात करें मटेरियल साइंस की, है ना, मटेरियल साइंस की या फिर मैकेनिकल मटेरियल इंजीनियरिंग के बारे में अगर हम बात करें दोस्त, तो स्वाभाविक सी बात है, नाम से ये स्पष्ट है। हम लोग यहाँ स्ट्रेंथ चेक करने की बात कर रहे थे। यहाँ पे मटेरियल की बहुत सारे मटेरियल हमारे आसपास वातावरण में, और हम लोग इंजीनियरिंग में बहुत सारे मटेरियल का यूज करते हैं, लेकिन हमें उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज अच्छे से पता होनी चाहिए, उसके गुण के बारे में अच्छे से पता होने चाहिए। तो ऑल द हमें प्रॉपर्टीज मटेरियल की बहुत ही बेहतर तरीके से पता हो, सब मटेरियल को हम जानेंगे तभी अच्छे से डिजाइन भी हो पाएगा, तभी आगे डिजाइन जो हम लोग करेंगे वो कर पाएंगे, सॉम पता रहेगा। सब ये जो कॉम्बो पैक है ये अगर हमें अच्छे से आएगा तो हम अच्छे से काम कर पाएंगे। तो हमें मटेरियल्स जितने भी हमारे इंजीनियरिंग से रिलेटेड है उन सब की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड रिगार्डिंग बातें हमें इस सब्जेक्ट में डील करने पड़ेंगे, इस सब्जेक्ट में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये भी आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है, मटेरियल साइंस। इसका कुछ पोर्शन हम लोग पहले भी इस सेमेस्टर में कुछ पढ़े हुए होंगे, है ना। कुछ पोर्शन जैसे एनडीटी यूनिटी से रिलेटेड बातें हम पहले भी कुछ पढ़ रखे हैं, तो उन्हीं से रिलेटेड रिगार्डिंग बात करें, स्ट्रेस सिस्टम के बारे में इसमें भी पढ़ेंगे, इसमें भी पढ़ेंगे, और पहले भी थोड़ा पढ़ रखे हैं, तो उसी सब चीज़ को ये आगे बढ़ाएगा। मतलब आपको सीखना है कि कोई भी जो भी मटेरियल यूज करते हैं उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है, कौन सा प्रॉपर्टी बेस्ट होता है, किस तरह से उसके की टेस्टिंग वेस्टिंग की जाएगी, मतलब उसके रिगार्डिंग सारी बातें। क्लियर दोस्त? अच्छा, इसके बाद करते हैं मैकेनिकल मशीन ड्राइंग। दोस्त मैकेनिकल, आप ड्राइंग से तो परिचित ही हो, ड्राइंग से तो परिचित है, वो इंजीनियर का लैंग्वेज होता है। अब आप आ गए मैकेनिकल में और आगे पढ़ने जाइए और फिर मशीन की ड्राइंग ना सीखिए तो फिर पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड में। जैसे एकदम सेम बात होती है सिविल वाले के साथ कि उसको बिल्डिंग ड्राइंग दिया जाता है। आपको क्या दिया गया? मशीन ड्राइंग, और उसको क्या देता है? बिल्डिंग ड्राइंग। क्योंकि बिना बिल्डिंग ड्राइंग का सिविल वाला का कोई मतलब ही नहीं होता है। वैसा ही उसी तरीके से आपको बहुत अच्छे तरीके से जो भी मशीन होता है उसके रिगार्डिंग ड्राइंग सिखाई जाती है कि कैसे उसको कटिंग सेक्शन करेंगे तो कहाँ से किस तरह की उसका जो ओवरव्यू है वो दिखेगा, किस तरह के इंटरनल स्ट्रक्चर का ओवरव्यू है, वो ढेर सारी चीज़ें हम किसी मशीनरी का हम देख सकते हैं। तो वो सब चीज़ें ड्राइंग के माध्यम से हमें पता चलेगा। ठीक है, तो जरूरी है कोई भी डिजाइन बनाने से पहले उसकी ड्राइंग किया जाएगा, तो कोई भी मशीन बनाने से पहले ड्राइंग आएगी। तो मैकेनिकल वाले को मैकेनिकल मशीन ड्राइंग की स्टडी करनी पड़ती है। दोस्तों अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। ये लास्ट पेपर है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। अब बात आती है कि देखो दोस्त, हम लोग सोचेंगे मैकेनिकल वाले को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कहाँ दे दिया गया, तो आप जितने भी मशीनरी यूज करोगे वो सारे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का यूज होगा ही। अगर ऐसे केस की अगर हम बात करें तो उस केस में बिना इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट के आप बहुत अच्छा नहीं कर सकते हो। तो यू हैव टू नीड और यू हैव टू रिक्वायरमेंट द इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट ऑल्सो। सो इसमें लेकिन इसके साथ एक डिसएडवांटेज क्या है दोस्त, इसके साथ सबसे बड़ी डिसएडवांटेज की सिलेबस बहुत लेंदी कर दिया गया। मतलब क्या किया है, सभी में से तनका उठा के रख दिया है, पूरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आपको रूबरू करा दिया हुआ है, जिससे होता है कि एक टीचर को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और स्टूडेंट को तो होती ही होती है। तो आपको जो भी पेपर दिया जाता है पढ़ने के लिए, जैसे एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स भी आगे चल के इस तरह का कॉन्सेप्ट मिलेगा, उसमें भी वैसा ही किया हुआ है, सिलेबस उठा के बहुत रख दिया हुआ है। बट अगर दे दिया गया तो हमें स्टडी तो करनी ही करनी है। तो इसकी पेपर में ना आपको सभी इलेक्ट्रिकल का बहुत सारा कॉम्बो पैक करके, जैसे इलेक्ट्रिकल वाले को सिर्फ पेपर बाय पेपर पढ़ना है, आपको उसी में से सब में से उठा के रख के लेकर रख दिया है। तो आपको स्टडी करनी है क्या? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ये पेपर्स। तो दोस्त इस तरीके से हम लोगों का ये 5 पेपर का सिलेबस है जो इस सेमेस्टर में पढ़ना है। मतलब आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में बेसिक आइडियाज लेने हैं, और बेसिक क्या है लगभग आपको पूरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को लपेट दिए हुआ है ना। तो ये है आपकी सिलेबस की समरी। मिलते हैं हम आपसे इन्हीं सब पेपर के साथ नेक्स्ट लेक्चर्स में, आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अभी तक
आप polytechhub.com के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, ताकि आपको इससे रिगार्डिंग कोई भी लेक्चर आपको आती है तो आपको मिलती रहेगी, आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। अगर आप पढ़ाई से जुड़े रहना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बाकी आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए हमको और मेरे टेक्निकल टीम को इजाज़त। दोस्त मजाक कर रहे थे, मेरा कोई टेक्निकल टीम नहीं है, ऐसे ही वीडियो शूट कर रहे थे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।